विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, एमसीडी टू मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी आ रही है। इस मुद्दे को लेकर आपने देखा कल एमसीडी के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए 317 को और कहा गया कि बाकियों को भी पक्का करेंगे और मोहल्ला क्लिनिक का आज सौगात मिल जाती है। बीजेपी जो है वो आ चुकी है इस मुद्दे पर कि देखिए दिल्ली सर्विस बिल कितना जरूरी था, मौजूदा सरकार तो ठीक से काम नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी सरकार के फेलियर का ही जिक्र कर रही है। चुनावी माहौल सज चुका है। अब आपका विश्लेषण क्या कहता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो दिल्ली की 7 सीटें क्या बीजेपी के पास जाएंगी, या ये अगर टीम इंडिया में लड़ते हैं तो इन कांग्रेस आप में रह जाएगी, या आप ही ले जाएगी, या कांग्रेस ही ले जाएगी? आपका एनालिसिस। देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, क्योंकि पहले भी एक नारा दिल्ली की जनता ने दिया था कि मुख्यमंत्री के लिए आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल, और लोकसभा के चुनाव के मायने दिल्ली वालों के लिए या देशवासियों के लिए है कि प्रधानमंत्री के चुनाव हैं। भले ही अमेरिका की तरह यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं होते डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, लेकिन फिर भी कुछ कम नहीं है उनसे। और यहाँ पर भली भांति लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री का चयन होगा इन चुनाव के जरिए। तो यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करते हैं खास तौर पे, तो यहाँ पर कई बातें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, उनके मुद्दे क्या हैं। क्योंकि विधानसभा के चुनावों में स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला, और कांग्रेस जिसका राज था यहाँ पर इतने वर्षों से, उसको सत्ता से बेदखल करा, और कांग्रेस तो अपने खाता नहीं खोल पाई यहाँ पर विधानसभा के चुनावों में, 2 बड़े जो चुनाव हुए। लेकिन और वही बात है कि दिल्ली की 7 सीटें भाजपा बाजी मार जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली की जनता समझती है कि कौन किन चुनावों में किस राजनीतिक दल को चुनना है, कौन सा नेता काम करेगा। और भले ही एक और बड़ी जरूरी बात है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहां पर बिल्कुल आंख बंद करके एक ही राजनीतिक दल को, अगर कोई वहां पर उनका विधायक उनको समझ आता है या उनका सांसद समझ आता है कि यहाँ पर ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो अपने राजनीतिक दलों उस भेदभाव से ऊपर उठकर वो नेता पे कौन सा उम्मीदवार है उसके नाम पर अपना बेशकीमती वोट डालते हैं। तो ये खूबसूरती है दिल्ली वासियों की, क्योंकि आपने प्रश्न दिल्ली के लिए पूछा कि दिल्ली के जो लोकसभा चुनाव हैं, और निश्चित बात है कि चुनावी मोड में सारे राजनीतिक दल आगे हैं, कांग्रेस पार्टी भी अपनी कमर कस रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर दिल्ली की जब बात करते हैं तो वहां पर अंदर खाने से जो खबरें मिलती हैं, जो बतौर पत्रकार मैं राजनीति की समझ रखता हूं, बड़े विश्वास जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा कि यहाँ पर भले ही टीम इंडिया का गठन हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया है राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए, वो खुश नहीं होंगे। कुछ नेता, मैं बड़े विश्वास से बोल रहा हूं, क्योंकि वो नहीं चाहते इस गठबंधन में आए, और ये बार बार जो दरारें सामने आ रही है, आपस में जो मतभेद है वो चाहते नहीं है। लेकिन क्योंकि आला कमान की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए होंगे, या ये उनको बात समझाई गई होगी कि आपके हित में है कि अगर 2024 का चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी को, भाजपा को सत्ता से दूर रखना है, तो यहाँ पर यही सबके हित में होगा कि आप सब लोग एक हो जाएं। लेकिन वो कितना कारगर साबित होगा, उनकी ये योजना, उनकी रणनीति, ये तो वक्त तय करेगा, समय बलवान। अच्छा, एक चीज बताइए, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, ठीक है? आपने कांग्रेस की इनफाइटिंग का जिक्र कर लिया, ये अलायंस में आते हैं नहीं आते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता जो साथ नहीं आना चाह रहे हैं, और वो कहते भी है कि आम आदमी पार्टी के पास जो है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर कभी इधर उधर नहीं हुआ। अगर चुनाव हो जाए, मैं यूं ही एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रही हूं, तो आपको क्या लगता है कि इन 7 सीटों में से किसके पास कितनी जाएगी? मैं ये पूछ रही हूं आपसे। मुझे लगता है जनता को पसंद आएगी ये बात, ये अपने वादे चाहे जो भी करें। मैं देखिए उम्मीद ही कर रहा था जीनत जी कि आप मेरे से सवाल पूछें, क्योंकि पहले अगर थोड़े समय पहले जाते हम तो मैं बड़े पूरे विश्वास से बोल देता कि 7 सीटें पे भाजपा सत्ता पे काबिज होने वाली है। लेकिन अब मैं ये बोलूंगा कि ये आंकड़ा जो है 6-1 का ये स्कोर रहेगा। यहाँ पर 6 भाजपा के हित में, और एक जो सीट है वो आम आदमी पार्टी निकालेगी लोकसभा के चुनावों में। और वही अगर आप बात पूछते हैं हाइपोथेटिकल, आपने सवाल पूछे कि अगर विधानसभा के चुनाव अभी हो जाए दोबारा, तो वहां पर कौन? तो वहां पर वही बात है, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, यही खूबसूरती है हमारे दिल्ली वासियों की, कि वहां पर वो भली भांति समझते हैं कि कौन किस चीज के लिए ज्यादा सक्षम है। दिल्ली को संभालने के लिए, दिल्ली के जो मुद्दे हैं उसके लिए कौन है, लोकसभा के
उम्मीदवार कौन बनाया जाए। तो ये वो दौर निकल गया कि जब आंख बंद करके वोट डाला जाता था। अब भली भांति देश की जनता समझती है किसको चुनना है, कौन से राजनीतिक दल पर अपना भरोसा जताना है। तो मैं आपकी बात से समझूं कि लोकसभा के लिए बीजेपी और विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी, आप ये कह रहे हैं।